बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तमग़े हुस्न मर्जी। ये तो तमग़े हुस्न कारकर्दगी तो आपने सुना होगा। ये तमग़े हुस्न मर्जी क्या होता है जो कल हुए हैं, ये इस पे तफसील से बात करनी है। शाहिद अफरीदी के पीछे सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया शाहिद अफरीदी के पीछे यूथ ये क्यों पड़ गए हैं, क्या कह दिया उन्होंने, इस पे भी बात करनी है और तफसील से बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो मसाजिद में लग रहे हैं बहुत ही तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। हमारा जो रमज़ान का पैकेज है बहुत ही धड़ाधड़ तकसीम हो रहा है यतीमों में, बेवाओं में, और साथ जो इफ्तार डिनर हैं गुरबा के लिए, यतीमों के लिए, वो भी आपके ताउन और अल्लाह के करम से जारी और सारी हैं। कल था 23 मार्च यौम पाकिस्तान, ठीक है। कभी किसी वक्त में ये यौम जमहूरिया होता था, फिर कुछ लोगों को जमहूरियत के नाम से डर लगने लग गया है, आजकल भी लगता है। जमहूरिया, जमहूरियत, जमहूरी, ये जो सारे ना, ये इन नामों से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। उन्होंने यौम जमहूरिया को बदल के यौम पाकिस्तान कर दिया। खैर, इस पर दिए जाते हैं तमग़े, तमग़े हुस्न कारकर्दगी, तमग़े इम्तियाज़, पता नहीं क्या क्या तमग़े, ठीक हो गया ना। और सीनों पर कैसे कैसे सीनों पर तमग़े सजा दिए जाते हैं। कल भी यही हुआ और तमग़े सजाए गए बहुत सारों के। वो वही वाली बात है जैसे सराइकी और पंजाबी में नहीं कहते, अंडा अंधा वंडे रेवड़ियाँ ते मुड़ मुड़ देवे अपना नू, ठीक है ना। मकसद कहने का ये है कि वही हुआ। हमने तो कहा कि ये तमग़े हुस्न कारकर्दगी की जो बेतौकीरी इमरान खान दौर में हुई है, ऐसे ऐसे लोगों को मिला, शायद वो बेतौकीरी रुक जाए, लेकिन जब एक चीज़ की रीत पड़ जाए ना, वो बहुत बुरी होती है। वो कल जिन लोगों को पता नहीं किन किन को मिला, मैं हैरान हूँ। मुझे तो एक बंदा नज़र आया, अनवर मकसूद साहब, वो जनाब अपना उन शायर भी हैं और बहुत क्या ज़बरदस्त किस्म का। तो अनवर मसूद साहब जो है ना, वो उनके जब सीने पे मैंने ये तमग़ा देखा तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये उनके लिए आनर है या ये तमग़े के लिए आनर है, ठीक हो गया ना। तो वाकई अनवर मसूद साहब जो है ना, वो बहुत अमार मसूद साहब के वालिद हैं। और वैसे मैं आई एम वेरी सॉरी, अमार मसूद साहब उनके फ़र्जंद हैं, फ़र्जंद अर्जमंद, उनका तारुफ उनके रेफरेंस से है। तो वह अमार भाई भी माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लिखारी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत ज़बरदस्त। गो के यूथियों के आम तौर पे वो निशाने पे रहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि उनकी जो वजह शोहरत है, नो डाउट कि उन्होंने अपना नाम भी बनाया, लेकिन वालिद साहब की वजह से है। और वालिद साहब तो फिर आपको पता है उनके, अनवर मसूद साहब तो माशाअल्लाह वो तो फिर क्या ही, हाँ समझ आ गई ना। बहुत नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। हर वक्त मज़ाहिया अशार भी नहीं कहते, बहुत ही गहरी चोट भी लगा जाते हैं कभी कभार। तो बहरहाल कभी वो बनैन पे करते हैं, तो कभी क्या कहते वो आज की पकाया जी है वो। अच्छा, अब उसमें एक बंदा मुझे नज़र आया, उसके अलावा तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या क्या। अच्छा, बड़ी मज़े की बात बताऊं आपको, एक साहब हैं जो कप्तान चप्पल बनाते हैं, हाँ जी, चाचा नूरुद्दीन, कप्तान चप्पल वाला। उन्होंने अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, उन्होंने कैदी नंबर 804 चप्पल बना दी और कहा कि मैं खान साहब को तोहफे में दूंगा। और उन्होंने कहा कि जनाब जो है ना, ये कैदी अपना कप्तान चप्पल बनाते हैं। अब कप्तान चप्पल बनाने वाले को भी तमग़े हुस्न कारकर्दगी मिल गया। माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह कह दें भाई, माशाअल्लाह जल्दी से कह दें। हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, नजम वली खान साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा हुकूमत कितनी आला ज़र्फ़ है कि उसने चप्पल साजी के कारोबार से वाबस्ता नूरुद्दीन इलियास अल मारूफ चाचा को भी सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाज दिया है। चाचा
नूर की वजह शोहरत कप्तान चप्पल ईजाद करके इमरान खान को पेश करना, और अब चप्पल कैदी नंबर 804 बनाना है। उम्मीद है अब वो ऐसी चप्पल बनाएंगे जिसका एक लित्तर पीपीपी और दूसरा लित्तर मुस्लिम लीग नून को होगा। कोई और आइडिया भी हो तो शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने तबसरा किया। साफ़ी हैं, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैं इसी पे बात ख़त्म करूँगा। भाई बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे जानने वाले भी। अब मैं नाम किसी का नहीं लेता, जिन जिन को भी मिल गए माशाल्लाह हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है ना। चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो कोई और तबका है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन एक ये हैं माजिद निज़ामी साहब, इन्होंने क्या खूब तबसरा किया है इस तमग़े हुस्न कारकर्दगी पर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है और यहाँ इस साल 397 अफराद को सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। दूसरी तरफ हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ इस साल सिर्फ 132 अफराद को सिविल पद्मा अवार्ड्स दिए गए। न जाने क्यों इतने काबिल और लायक लोगों की मौजूदगी में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। भाई ये तमग़े हुस्न कारकर्दगी होता तो तब तो तरक्की भी करता, लेकिन ये है तमग़े हुस्न मर्जी। हाँ, ये है तमग़े हुस्न फर्जी। हुस्न फर्जी और हुस्न मर्जी जब दिया जाएगा ना तो फिर पाकिस्तान का यही हाल होगा। आप जज़ाकल्लाह कहते, माशाअल्लाह कहते, दाद तो दिया करें यार। ये भी कौन सी बात हुई। शाहिद अफरीदी के पीछे पड़ गया जनाब पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया शाहिद अफरीदी के पीछे पड़ गया। क्या कहे, उस बेचारे ने एक बयान दिया और वो कह रहा है कि ये जो NRO है ये वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में नहीं, ये इदारे के हाथ में होना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह के कोई और उसने बयान दिए। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ तस्वुर कर लिया और उसकी वो खाल उधेड़ी। आप यकीन जानिए उस बंदे को लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, तहरीक इंसाफ के यूथियों ने, तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स ने 24 घंटे के अंदर अंदर शाहिद अफरीदी जैसे हीरो को हीरो से ज़ीरो कर दिया। इसमें कहने में कोई कबात नहीं है, किसी किस्म की लगी लिपटी रखे बगैर मैं कहता होता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उस नाहज पे पहुँच चुका है। अब इस सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए अगर आप ऐसे अच्छे बने और फिर ऊपर से आप ये करें कि वही यूथी है जो कल को आपको गालियां दे रहे थे, आज आप उनको ओहदे दे रहे हैं, आज आप उनको तमग़े दे रहे हैं, तो ये इस तरीके से अगर आपने अच्छे बच्चे हाजी बनना है ना, ये काम तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो नहीं हो सकता। अब अभी रिसेंटली आप देख, क्योंकि अभी मरीम नवाज साहबा ने आटा तकसीम किया, ठीक हो गया ना, बहुत सारे लोगों में आटा तकसीम, वो उनको तो छोड़ दें, उन्होंने तो वैसे ही कीड़े निकालने हैं। जो आपके अपने लोग हैं ना, अपने जो नून लीग के लोग हैं, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने भांडी मारा है। मरियम साहबा की नीयत बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन जो आगे तकसीम कार जो इंतज़ामिया थी उन्होंने क्या क्या किया है, किस किस को रगड़ा, किस किस को दिया, किस किस को तकसीम किया, किस किस का वो क्राइटेरिया बनाया, कैसे वो हुआ, वो सारे रो रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? इससे बहुत बेहतर था कि आप कम अज़ कम को रमज़ान के जो बाज़ार है उसमें रखते, इससे डबल कीमतें कंट्रोल हो जाती। तो इस तरह की चीज़ करते। मकसद एक वीडियो आती है वज़ीर आला पंजाब की, आप रिलीज़ करते हैं एक वीडियो, उसमें अभी वीडियो आती है 1 घंटे के अंदर अंदर। कमाल ये है आपकी वीडियो रिलीज़ करने वालों का कि 1 घंटे के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के यूथिये, वो जो यूथिये हैं ना, वो जो सोशल मीडिया, वो 10, 15, 20 खामियाँ उसमें से निकाल के उस वीडियो के ऐसे के बजाय इसके कि वो पॉजिटिव कोई इंप्रेशन क्रिएट करती, वो उल्टा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करके अपनी मौत आप मर जाती है। तो वो सोशल मीडिया को समझाएं कि ये कैसी वीडियो बनाते होते हैं, ये किस तरह का काम करते हैं। तो जो वहाँ सोशल मीडिया है उस तरह का मुकाबला करना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जनाब, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो यहाँ आते हैं, यहाँ वज़ीर आज़म के साथ तस्वीरें बना जाते हैं, वो यहाँ आते हैं, मज़े से बैठते हैं, चाय पानी भी पीते हैं जनाब, वहाँ यहाँ पर खाना खूना खाते हैं, यहाँ पर जनाब इफ्तारियाँ भी करते हैं। वैसे भी रमज़ान से पहले आए तो जनाब वो लंच भी करते हैं।
वहाँ बाहर निकलते हैं वो 8-10 गालियाँ दे देते हैं मरियम को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। मकसद कहने का ये है कि वहाँ वो जाके और यूथ ये इतबार कर जाते हैं और फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस भेज दूंगा। ये एक तस्वीर बना के बाहर आता है, बाहर आके कहता है शहबाज शरीफ तो फार्म 47 वाला वज़ीर आज़म है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, और जाके उसकी तस्वीर उन्होंने यूथियों को भी चूना लगाया हुआ है, उन्होंने इनको भी चूना लगाया हुआ है। चूँकि उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से सोच। अब कल इमरान रियाज पड़ गया शाहिद अफरीदी पर, शाहिद अफरीदी को जवाब देने पड़े एक दो। शाहिद अफरीदी ने जवाब दिया, उस जवाब पर भी उनकी ऐसी तैसी फेर दी गई। एक शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने शाहिद अफरीदी के हक में ट्वीट कर दी। अब आप यकीन कीजिए वो ट्वीट करना था कि तहरीक इंसाफ का अपना मीडिया वो यूथिए शेर अफजल मरवत पर पड़ गए। भाई जहाँ ये वाली सूरत हाल हो वहाँ तो फिर आपको अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर तो फिर क्या होता है, वहाँ पर तो फिर इसका मुकाबला जी हुजूरी से, इसका मुकाबला हाजी बन के नहीं किया जाता, इसका मुकाबला सोटी लेके किया जाता है ऐसे सोशल मीडिया का। और आपको इससे डबल सोशल मीडिया की टीम बनानी पड़ेगी और आपको इस तरीके से, ऐसे तो सवाल पैदा नहीं होता ना आपके को पॉजिटिव काम हाईलाइट होंगे, ख़जाना वैसे खाली है। अब आप अंदाज़ा कीजिए हालात ये हैं कि कह रहे हैं कि जनाब किस तरीके से अली अमीन गंडापुर वो कह रहा है अब, और वो इम्प्रेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब देखें आप सितम ज़रीफ ही देखें ज़रा, वो इम्प्रेशन बनाने में, वो इस तरह की परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए हैं बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि जी किस तरीके से कह रहे हैं कि जी अपना खैबर पख्तूनख्वा में उसमें पैसे नहीं हैं, यूनिवर्सिटियाँ दिवालिया हो रही हैं, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, वहाँ पे भूख अफलास है, ये है वो है। तो कह रहे हैं हम क्या करें, वफाक हमारे पैसे नहीं देता, वफाक ने हमारे पैसे खाए हुए हैं, अगर वो पैसे दे दें हमें तो हम यहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा पर इमरान खान के ज़माने में 1000 अरब का कर्ज चढ़ गया। वो जो चंद 100 अरब थे उसको उठा के कहाँ से कहाँ ले गए। आज वो कहते हैं कि क्यों, कैसे वो करें, क्योंकि हमें वफाक तो पैसे नहीं देता। अच्छा, यहाँ पे आके और वो कामयाबी से ये परसेप्शन बना रहे हैं। भाई अभी 2-2.5 साल पहले आपकी हुकूमत थी, अगर आपका 1500 अरब या जितना भी आप कह रहे हैं वो अगर वफाक ने खाया हुआ है, वफाक से रुका हुआ है, तो आपकी अपनी हुकूमत थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं मांगा? यहाँ वफाक में आपकी अपनी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी हुकूमत थी, तो आप मांग लेते। यहाँ पे वज़ीर आला थे इमरान खान साहब, वहाँ पे वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, वहाँ पे वज़ीर आला थे महमूद खान साहब। तो आप दोनों की एक ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो आपने पैसे क्यों नहीं मांगे वफाक से? वफाक ने तमाम सूबों के नो डाउट पैसे देने हैं, सिंध भी मांगता रहता है, पंजाब भी इसी तरह। आज पंजाब में किसी और की हुकूमत होती तो वो इसी तरह से मांग, तो उन्होंने चूना लगाना था यूथियों को, वो चूना लगाने में बड़ी कामयाबी से वो कामयाब हो गए हैं। वो सो कह रही जनाब हम क्या करें। अब वो कल को अगर उनकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाती, ख़त्म हो जाती है, नारा यही लगाएंगे हम तो मांगते रहे वफाक से हमारा हक दो, उन्होंने दिया ही नहीं है। अब हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत कैसे करते, इनके मसाइल कैसे हल करते, महंगाई यहाँ कैसे ख़त्म होती। वो हमारा हक दबा के बैठे हैं और ये परसेप्शन बनाने में वो बड़े कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उनका सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रांग है। सोशल मीडिया सेल यूथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बात ये है कि आपको ऐसे सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए यहाँ सरे तस्लीम खाम करना, यहाँ पर जनाब हमें जो है ना हम बहुत अच्छे हैं, बस जी सारे मिलजुल के जी तरक्की की बात करें, वो जी सारे मिलजुल के आए पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें। आप करें तरक्की, आपकी तरक्की को ऐसी कुर्की निकालेंगे आपकी तरक्की की वो सोशल मीडिया, आप लग पता जाएगा। अभी से आपका अपना इत्तेफाक सलूक वो तो है वो नहीं रहा। वो जो बंदा को कहता है आप अपने फटे पड़े हुए हैं वफाक में भी हर जगह पर, तो वो आप इस तरीके के सोशल मीडिया के मुकाबले में। एक बात मैं आखिर पे मेंशन करूँगा, वीडियो भी लगाने से पहले आपने वीडियो भी देखनी है। और ये शहरयार ख़ान कल इंतकाल कर गए हैं, पीसीबी के ये साबिक चेयरमैन भी थे और बहुत ज़बरदस्त इंसान। लेकिन इनके बारे में मैं बड़ा, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इनके बारे में पढ़ रहा था और वो बुक भी
इनकी वालदा की, ये भोपाल के नवाब थे, शहजादे, ठीक है ना, जो रियासत है ना इंडिया में भोपाल की, ये भोपाल के शहजादे थे और इनकी वालदा भोपाल के तख्त पे थीं जब ये पार्टीशन हुई, ठीक है ना। वो भोपाल की शहजादी थीं, आबदा सुल्तान साहबा उनका नाम था। और उनकी एक बुक भी है, मेमोयर्स ऑफ अ रेबल प्रिंसेस, ये आबदा सुल्तान साहबा की है। ये वो अपनी सल्तनत को ठोकर मार के पाकिस्तान आने को ऑप्ट किया उन्होंने। जब वो आए यहाँ पर कराची में, तो लोग बता रहे हैं कि फिर कराची में 10 साल तक उनको बग़ैर बिजली के यहाँ रहना पड़ा। भोपाल की शहज़ादी, भोपाल की हुक्मरान, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ पे आईं और कितने साल उनको बिजली के बग़ैर यहाँ रहना पड़ा। ये लोग होते हैं जो पाकिस्तान के सच्चे मुहिब, सच्चे हुबदार, सच्चे मोहब्बत करने वाले और सच्चे पाकिस्तानी, इन्हीं को कहा जाता है कि आप एक आसाइशें छोड़ के आएँ और यहाँ पर आप मुसीबतों में पड़े फिर भी लब पे शिकवा ना आए। अल्लाह ताला शहरयार ख़ान को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आज जब हम देखते हैं जिस तरीके के अलले तलले हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़जाने के साथ मजाक हो रहा है और जो बेदर्दी से पाकिस्तान का ख़जाना अशराफिया पर लुटाया जा रहा है, उस वक़्त यार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये लोग क्या सोच के पाकिस्तान आए। और वो कहते हैं कि इनकी वालदा को बाद में एक ब्यूरोक्रेट ने तंज के तौर पे कहा कि आप मैडम क्या सोच के पाकिस्तान आई थी, ये आप देखें। लेकिन मेरा ख्याल है उसको पता नहीं था, वो बहुत ही अजीम काज सोच के आई होंगी, वो दिल में बहुत ही मोहब्बत रख के आई होंगी, वो दिल में बहुत ही अजीम काज रख के आई होंगी। वो उसकी कोई कीमत नहीं होता, उसे आम लोगों उसको मटीरियल अंदाज में समझा नहीं जा सकता, उसको मटीरियल ऐनक लगा के उसको देखा और परखा नहीं जा सकता, उसके दिल को नहीं पढ़ा जा सकता, उसके दिमाग की रीडिंग नहीं हो सकती ऐसे लोगों की। ये वो लोग होते हैं, यकीन कीजिए, ये दीवाने लोग होते हैं, दीवाने लोग, ये काबिल सलाम लोग होते हैं, इनको सलाम करना चाहिए ऐसे लोगों को। आज देखते हैं तो अगर वो आबदा सुल्तान साहबा आज होती तो फिर वो देखती कि क्या हाल किया है अशराफिया ने। वो ऐसे लोग जो वहाँ से तख्त को ठोकर मार के पाकिस्तान की मोहब्बत में आ गए, ये खराज तहसीन भी इनको पेश करना था, इनके लिए दुआ भी। और अब ये आप वीडियो ज़रूर देखिए, हमारे जो रमज़ान के पैकेजेस भी तकसीम हो रहे हैं और हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अहबाब की मोहब्बत और भरपूर तावन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, जिसमें बेआब इलाके की मसाजिद में साफ़ पानी की फराहमी का अमल जारी और सारी है। सफ़र साहब दे असां शुक्रिया अदा करने आए ते जेरे साहब को सारी इमदाद करने पैन असां उन्होंने शुक्रिया अदा करने आए। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ज़ीएन न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सनन इब्ने दाऊद में वाक़या दर्ज है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी पिलाना। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया में ऐसे अहले खैर और हमदर्द अफराद मौजूद हैं जो नेकी के काम में अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते। आज भी एक ऐसे ही नेक अब्द खुदा की तरफ से बेआब इलाके की एक ऐसी मस्जिद में पीने के साफ़ पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, जो मस्जिद 2022 के सैलाब में मुनहदिम हो गई थी, और फिर इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस मस्जिद की तामीर की। हम दुआ गो हैं खुदावंद मुताल इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और अतिया देने वाले अब्द ख़ास की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। इनके जितनी भी शरई और दुनियावी हाजात हैं, खालिक कायनात इस माह मुबारक के सदक़े अपनी बारगाह मुक़द्दस में मंजूर फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला इनको हर किस्म के आफ़ात और बलियात से अमान अता फरमाएँ। अल्लाह ताला तमाम अहबाब को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। सब सारी मसीबत पानी को नहीं वज़ू वास्ते हर आदमी औखा आई, सब पानी की बहुत वड्डी तकलीफ आई। अल्लाह उन्होंने भला करे, जै सब कोई बोर रहते पैन जेरे। सफ़र साहब दे असां शुक्रिया अदा करने आए।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਪ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੂਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ को बहु देवे अस उन्होंने शुक्रिया अदा करने इलाके पानी का वो मसला आई मसीद का पानी कौन आई पीवण का कौन आई वजू का कौन आई तो खाने का से कौन आई जफर साहब का शुक्रिया अदा करे ने मसीद का पानी दिता ने उस खाने हर से दी ने इन्होंने जफर साहब पूरे थे उन्होंने डाला भला अल्लाह उनको बहुत देवे जितना जी जफर देवी से शुक्रिया असां वज़ू घरों करके आंदे हुआसीं लेकिन इतना पानी उन्होंने सवरी थे उन्होंने शुक्रिया था उन्होंने शुक्रिया सा अदा करे जैसे जफर नकवी साहब को देने पर अल्लाह पाक उन्होंने जफर नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह उनको बहुत रिज़्क़ दे